बीपी हाई होने का मतलब दिल, दिमाग, किडनी और हड्डियों पर खतरा। तो सबसे पहले दिल को हेल्दी रखने के लिए एक योगा सेशन कर लेते हैं, उसके बाद आके बाकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, दिल पर, दिमाग पर, हड्डियों पर भी बीपी का खतरा होता है। तो एक तो गोमुखासन, छोटे छोटे 5 अभ्यास बता दे रहे हैं। गोमुखासन कर ले, स्कंध संचालन कर ले, ताड़ासन कर ले, भुजंगासन कर ले, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल, दालचीनी का प्रयोग कर ले। लोग कि ये बीपी और हार्ट दोनों के लिए बराबर काम करते हैं। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, पेस मेकर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी एक असम से बहन आई है, तेरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया था ना, बढ़ जाएगा, 30 से पूरा 60 पहुंच जाएगा। हाँ, हार्ट में ब्लॉकेज हो, कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई हो या बहुत कम हो, ठीक है, कार्डिया की प्रॉब्लम हो, दोनों ही स्थितियों में हार्ट ऐसे वीक हो जाए, हार्ट के मसल्स वीक हो जाएं, तो एक तो गोमुखासन, दोनों तरफ से 2-2 मिनट ऐसे, और गोमुखासन लंबा करने के साथ साथ ये अभ्यास भी ऐसे, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, और ये ऐसे करना, और ऐसे करना। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन शुरू में करवाया, भुजंगासन करना, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत बहुत ज़बरदस्त है। तो हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए शीर्षासन तो अभी बताया ही था, लेकिन हाइपरटेंशन होने पर शीर्षासन नहीं करते हैं। तो ब्रेन के लिए फिर क्या करें? तो ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, और ये ब्राह्मी ग्रिड ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर अनुलोम विलोम के साथ ओंकार गायत्री का ध्यान, ओंकार जप, गायत्री का जप, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान, राम कृष्ण हनुमान जी शिव जी का ध्यान, श्वासों के साथ ही ऐसे नाम जप कर रहे हैं। नाम भी बहुत बड़ी औषध है। यह अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, और ये शीतकारी बड़े अच्छे, ये पित्त का भी प्रशमन होता है इससे। और जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा असर हो जाता है ना बीपी का, जैसे आपने बताया, तो उसमें न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड भी देते हैं। रही बात हड्डियों के, तो धूप में बैठे देखो ऐसे, और धूप में बैठ करके एक करा देते हम पूरी मड थेरापी। हाँ, पूरे शरीर पर। यहाँ तो अभी हमने मिट्टी पट्टी दिखाई है, कई बार मैंने भी खुद करके बताया हुआ है। पूरे शरीर पर, सिर से लेकर के पैर तक, पूरे शरीर, पेट, पीठ में, पूरे शरीर में मिट्टी का लेप लगा देते हैं। ये मेरी मड थेरापी वाली जो है, आप पूरी जो है वो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा स्वामी रामदेव पहचान में नहीं आते, ऐसे हो जाते हैं। हाँ स्वामी जी, होली वाला एपिसोड भी हमें याद है, कर लेते हैं, उसी में सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। हाँ, वो भी एक अच्छा था मीनाक्षी जी के साथ। हाँ, तो ये मड थेरापी बड़ी अच्छी होती है। ये ब्रेन के लिए भी, नर्वस सिस्टम के लिए भी, पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को, अंदर के इन्फ्लेमेशन को, विकारों को खींचने के लिए, निर्दोष करने के लिए। तो मड थेरापी, और धूप में बैठना, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गुल। हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, ANA, AVN, चलबी 27, RA, CRP, जितने भी यूरिक एसिड, पेन मार्कर्स हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो हड्डियाँ जब कमज़ोर होने लगे तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गुल, ट्रेडिशनली चंद्रप्रभावटी, योगराज, महायोगराज गुग्गुल का प्रयोग हम करते हैं। अभी हमने पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड भी तैयार कर दी, और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार श्रृंगार का पानी पिला देते हैं। हड्डियाँ ऐसे फुलादी हो जाती हैं, पूरा शरीर की जो है कहीं पर भी। और हाँ, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खटाई, ये नहीं खाना जी। वात रोगों में खटाई, कफ रोगों में चिकनाई, और पित्त रोगों में मसाले, इनका तो आपको निषेध, और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी, इनका तो
निषेध है। पथ्य का ध्यान तो रखना पड़ेगा। कुछ कह रहे थे जो बिल्कुल, त्रिदोष बैलेंस रहेंगे तो बीमारियां भी शरीर में हमला नहीं करेंगी। स्वामी जी, आपने धूप का जिक्र किया। आप कई बार कहते भी हैं कि सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह से पारा बढ़ रहा है, कई ऐसी जगहें हैं जहां 45 को जल्दी पारा छूने वाला है, वहां लोगों के लिए बड़ी दिक्कतें बढ़ते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब आम दिनों में बीपी को कैसे कंट्रोल रखा जाए उसके उपाय आपने बताए, लेकिन जिस हिसाब की प्रचंड गर्मी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है जिससे बीपी भी बढ़ जाता है, तो ऐसे चढ़ते हुए पारे में डिहाइड्रेशन से कैसे बचें और वहीं अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, और जो पानी की कमी से बीपी हाई हो जाता है, क्या ऐसे उपाय अपनाएं? दोनों चीजें बताता हूँ। एक तो सेहत ठीक जिनको बीपी है और बीपी के कारण से जिनका क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, यूटीआई की प्रॉब्लम आ जाती है। बहुतों को मैं देख रहा हूँ यूरिन में जलन शुरू हो गई। पूरे देश में लाखों लोग इससे पीड़ित हैं। यूरिन में जलन है, यूरिन इन्फेक्शन है, उसके अंदर जो है वो पस सेल्स बढ़ जाते हैं। तो जौ का आटा और जौ का दलिया ही खाएं। एक विशेष बात, जौ का आटा, जौ का दलिया बीपी वालों के लिए, और गाय को जौ खिला करके, और फिर ये तो कुछ लोग तो इसकी मजाक उड़ाएंगे, नफरत करते हैं गौ माता से। गाय को जौ खिला करके उसके गोबर से भी जौ निकाल करके, हमारे पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी से लेकर के बहुत महापुरुषों ने इसका प्रयोग किया है। उसको खाते हैं सुखा करके, फिर वो एक प्रक्रिया है। लेकिन सामान्य जौ का आटा और सामान्य जौ का दलिया, ये बीपी के लिए और गर्मी से बचने के लिए। प्याज का प्रयोग, प्याज और सुबह सुबह जौ का या चने का सत्तू, उसमें प्याज डाल के थोड़ा सा एक चुटकी भर सेंधा नमक, एक चुटकी भर उसके अंदर जीरा भून करके, और फिर उसको थोड़ा प्याज काट करके उसको डाल लें और उसको पी लें। सुबह सुबह पी लिया, दिन भर की गर्मी का इंतज़ाम हो गया। आज तक आपने देखा हमको 45-50 डिग्री टेम्परेचर पे राजल देसर में, राजस्थान में कुछ नहीं होता। और हाँ, उसके लिए वाटरमेलन तो है ही, वाटरमेलन है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये जो खीरा है, ये जो इस समय जो पैदावार होती है ना खेतों के अंदर, जो क्रॉप होती है, वो भी अपने आप में उसकी औषध है। तो जिनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी के प्रॉब्लम्स है, नींबू का पानी है, नारियल का पानी है, ये तो अब लोग हर समय सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये सब पीते रहते हैं। इससे तो बाहर जाना पड़ेगा। घड़े का पानी बेस्ट है। पानी 2.5-3 लीटर, और बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी है और आपको लगातार पसीना बह रहा है, ऐसा काम है आपका, इस वक्त खेती में काम कर रहे हैं, तो 4 लीटर तक भी पानी पीना चाहिए। तो ये डिहाइड्रेशन, ये और खीरा जितना खाओगे, खीरा उनके लिए हीरा है जिनको डिहाइड्रेशन हो जाता है किसी भी कारण से।